15 मई का न्यूज़ देख लेते हैं इवनिंग वाला। आज शाम की जो 5 सुर्खियां हैं। एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया। कौन? एचडीएफसी ने। शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। ताजिंदर पाल सिंह टूर जेसविन एल्ड्रिन ने नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कौन? ताजिंदर पाल सिंह तूर और जेसविन एल्ड्रिन ने। मनिका बत्रा शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी बनी। और लॉर्ड कर्जन की हवेली ने यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीते हैं। लॉर्ड कर्जन की हवेली ने यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म की फेस्टिवल पुरस्कार जीता है। निसार उपग्रह टेक्टोनिक गतिविधि की यथार्थ निगरानी करने में सक्षम है। निसार उपग्रह टेक्टोनिक गतिविधि की यथार्थ निगरानी में सक्षम है। इस संयुक्त नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन है ये निसार। बैंड एल बैंड एंड एस बैंड इसमें है। ये पृथ्वी के प्रदेश से बर्फ़ की चादरों और पारिस्थितिक तंत्र का निरीक्षण करने के लिए रडार है और जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए पारिस्थितिक तंत्र की गड़बड़ी और बर्फ़ की चादर को ढाहने का नज़र रखता है ये। भूकंप, सुनामी, प्राकृतिक आपदा पूर्वानुमान करता है। प्रथम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की पुण्यतिथि है। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के वाहन पर हमलों में सेनानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी की मौत हो गई। कर्नल वैभव अनिल काले नाम था इनका जो मारे गए। नोबेल विजेता कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ओपन एआई ने चैट जीपीटी 4.0 जारी किया। ओपन एआई ने चैट जीपीटी 4.0 जारी किया जो उपयोगकर्ताओं को तीव्र और मुफ्त एआई मॉडल। नया मॉडल जीपीटी 4.0 ओ का अर्थ ओमनी है। इसे अगले कुछ सप्ताह में ओपन एआई के उत्पादों में पेश किया जाएगा जिसमें भुगतान करने वाले ग्राहकों के पास टूल तक सीमित पहुंच होगी। जब टेक्स्ट रीजनिंग और कोडिंग इंटेलिजेंस की बात आती है तो चैट जीपीटी 4.0 पिछले संस्करण के समान ही शक्तियाँ होती हैं। ये सब छोटी। ओपन एआई के सीईओ जो है सैम अल्टमैन है। ओपन एआई सीईओ के हैं सैम अल्टमैन हैं। एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया। कौन? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से सम्मानित किया गया। सिनेमा जगत और वकालत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया ये। शेर खान ने 2024 में शीर्ष उद्योग सम्मान जीता। शेर खान ने 2024 में शीर्ष उद्योग सम्मान जीता है। शीर्ष भारतीय एथलीटों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। हरविंदर सिक्का के नए उपन्यास गोविंद का विमोचन किया। हरविंदर सिक्का के नए उपन्यास गोविंद का विमोचन किया। कौलिक सहमत के लेखक हरविंदर सिक्का ने अपने नवीनतम उपन्यास गोविंद का विमोचन किया। श्राइडर इलेक्ट्रिक द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है। श्राइडर इस इलेक्ट्रिक के द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार तंत्र है। मुंबई शिपयार्ड ने मिडगेट सबमरीन और सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नाव लॉन्च की। मुंबई शिपयार्ड ने मिडगेट सबमरीन और सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नाव लॉन्च किया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया। इसके अध्यक्ष प्रबंधक संजीव सिंघल हैं। 1774 में इसकी स्थापना मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हो गया था। सीजीआई चंचू ने ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ओके। मनिका बत्रा शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी। मनिका बत्रा नवीनतम वर्षों में ITTF रैंकिंग में करियर की 25वीं रैंकिंग हासिल की। भारतीय पेडलर कॉलेज स्विट्जरलैंड। ITTF मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। 1926 में।
टेबल टेनिस का ये मतलब टेबल टेनिस खेलती हैं मनका बत्रा, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड कर्जन की हवेली ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बड़ी जीत हासिल किया है। एशियन फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को। सुबह के देख लेते हैं। भारत ने ईरान चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 वर्ष के लिए अनुबंध किया। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिला। सेला सुरंग। पृथ्वी शिखर ने स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में एकल खिताब जीता और श्याम निखिल भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने। श्याम निखिल। SBI गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बोलिंग एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बना। PM मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी में नामांकन दाखिल किया। उत्तरी अटलांटिक 4 अप्रैल 1949 को नाटो, वही जो था नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में 12 संस्थाओं द्वारा किया गया था। ओके। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 12 मई को 1983 से। नासा ने चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई। नासा ने चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई है। भारत ने ईरानी चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध किया है। 2013 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए $100 मिलियन का निवेश किया था। श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने और 84वें थे आर वैशाली, 83वें थे आदित्य सामंत, 82वें थे प्रवीण मोरपा। तो ये श्याम निखिल जो थे। तमिलनाडु के 31 वर्षीय श्याम ने तीसरा मानदंड अर्जित किया जो उन्हें 50वां ग्रैंड मास्टर बनाया है। तमिलनाडु शतरंज में 2010 में 18 वर्ष की आयु में इंटरनेशनल मास्टर बन गया। SBI IIBX का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना। SBI IIBX का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। दिलीप संघानी IFFCO के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। हनुमान लॉन्च 98 भाषाओं में भारत की AI क्रांति। हनुमान एक जेन AI प्लेटफॉर्म है जो 98 भाषाओं में संचालित होता है। अपने पहले वर्ष में 200 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। 3AI होल्डिंग और SML इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। 3AI होल्डिंग और SML इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ये हनुमान AI है। ये सुविधा के लिए HP, नास्कॉम, योट्टा और तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी स्थापित की। हनुमान को स्वास्थ्य सेवा, शासन, वित्त और शिक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया। अच्छा, ये हनुमान 98 भाषाओं में भारत की AI है हनुमान। और इसे कौन बनाया था? इसे बनाया था 3AI होल्डिंग और SML। ऑपरेशन सद्भावना उत्तरी सिक्किम समुदायों के लिए सेना का समर्थन है। ऑपरेशन सद्भावना उत्तरी सिक्किम समुदायों के समर्थन के लिए। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता। IIM अहमदाबाद भारत के उच्च शिक्षा संस्थान में शीर्ष पर है। IIM अहमदाबाद भारत के उच्च शिक्षा संस्थान में शीर्ष पर है। ये सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार IIM अहमदाबाद 410वां स्थान भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला है। ग्लोबल 2000 रैंकिंग में 2024 संस्करण में भारत का 64वां विश्वविद्यालय सूचीबद्ध किया गया है। IIT बॉम्बे 568वां, IIT मद्रास 582वां, ISC बेंगलुरु 501वां। स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में पृथ्वी शिखर ने खिताब जीता। स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में पृथ्वी शिखर ने खिताब जीता। जिस व्यक्ति का पहला सुअर की किडनी प्रत्यारोपण हुआ उसकी मृत्यु हुई। आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर किडनी प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति स्लेमैन के ऑपरेशन के 2 महीने बाद मृत्यु हो गई। अच्छा, किडनी की बीमारी के अलावा स्लेमैन टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। स्लेमैन के ऑपरेशन के ऐतिहासिक मील का स्लेमैन ने वही था। व्हाइट हाउस में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना बजाया गया। ओके।